नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। बेरोजगारी एक ऐसा दंश, एक ऐसी निराशा जिससे आज का युवा जूझ रहा है, खुद अपने आप से लड़ रहा है। चाहे राज्य हो या देश, बेरोजगारों के अनुपात में नौकरियां नहीं आने से बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भर्तियां आ ही नहीं रही, लेकिन पहले नकल या पेपर लीक जैसी चुनौतियां, फिर एग्जाम हो भी गया तो कोर्ट में रिट लगने जैसी चुनौतियां, ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो रोजगार की राह में रोड़ा बने हुए हैं। बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। और यही कारण है कि आज का युवा बस यही पूछता दिखाई देता है कि आखिर कब आएंगे हमारे अच्छे दिन। बेरोजगारी और भत्ते का मुद्दा आज विधानसभा में भी गूंजा। विधायक सतीश पुनिया ने इस पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और साथ ही अन्य बीजेपी विधायकों ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, साथ ही बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अविनाश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया श्वेत पत्र लाने की बात कहते हैं कि सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए, क्योंकि जो वादे किए गए तो उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, युवा परेशान है। जी श्वेता जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता देंगे। और उनके जो उसके बाद में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब ने कहा था कि घोषणा पत्र एक घोषणा पत्र नहीं होता, जबकि सरकार का एक वचन होता है, एक जो होता है उसको कहें कि उसका पूरा करने के लिए घोषणा पत्र उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, लगभग 3 साल होने को 35 महीने हो गए सरकार को। आप बताइए, उन्होंने जब घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम लोग, उसमें कोई बैरियर नहीं था, ना कोई लिमिटेशन थी कि हम इतने लोगों को देंगे। लेकिन जब हमने 3 साल के अंदर बार बार सरकार से पूछा कि आपको बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि हम 1,60,000 लोगों को ही देंगे। क्या ऐसा कोई राइडर चुनाव के दरमियान था? क्या इस प्रकार की कोई बात इसके किसी कांग्रेस के किसी नेताओं ने कही कह रहे हैं कि... और आज देखो, मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर 27% के करीब बेरोजगारी है। राजस्थान के अंदर 27% के करीब बेरोजगारी, और हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में सबसे ऊपर अगर कोई प्रदेश है तो राजस्थान है। ये भ्रष्टाचार के अंदर तो है ही, अपराधों के अंदर तो है ही, लेकिन बेरोजगारी के मामले में भी इस देश का, जब हमें पता है कि 60% 65% के करीब जो युवा है वो 30, 35, 40 साल के करीब का है। ये बड़ी समस्या तो है अविनाश जी, बिल्कुल ये बड़ी समस्या है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ही। राजस्थान का ये आंकड़ा जो CSI की ऐसी की रिपोर्ट है उसके आधार पर आप ये जिक्र कर रहे हो, और यही जिक्र विधानसभा में भी किया गया, न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के द्वारा, दूसरे बीजेपी विधायकों ने भी सरकार को इसे लेकर घेरा। इससे पहले और भी सवाल आपसे लें, इस पर हम जवाब जरूर प्रशांत बैरवा जी से लेना चाहेंगे। प्रशांत जी, कांग्रेस विधायक हैं आप, कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरह से भी आपने सुना अविनाश जी जो बात कह रहे थे, विधानसभा के अंदर भी विपक्ष आज इसी मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश सरकार को किया गया। हालांकि इसका जिक्र किसी ने नहीं किया कि इन 3 साल जो करीब होने वाले हैं उसमें 1.5 साल तो कोरोना महामारी के भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोगों को रोजगार दिया गया नहीं। वजह क्या आप बताएंगे? क्या वाकई जो सवाल विपक्ष घेर रहा है, जिस तरह से कटघरे में सत्ता पक्ष को खड़ा कर रहा है, वो जायज है? देखिए, जो आपने सवाल के आंसर भी आपने दे दिया। पहले तो अविनाश जी को मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी ने कितनी नौकरी दी थी, पहले तो उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, हमने लगभग 14 लाख नौकरियों का वादा किया था हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर, जिसमें से हमने 2.5 लाख के आसपास भर्तियां की गई हैं। और आपको मालूम है 2 साल पूरा कोरोना का रहा है, तो कितनी दिक्कतें आई हैं, रेवेन्यू नहीं हम अर्जित कर पाई सरकार, कितनी कॉम्प्लिकेशंस रही, प्रायोरिटी हमारी दूसरी थी रोजगार देने के बाद, तो हमारी जान बचाने की बता रहे वो सारे के सारे फिर भी हमने 2.5 लाख सरकार की भर्तियां थी। आपने नए तरीके से कितनी भर्तियां दी, ये बताओ आप। ठीक है, अविनाश जी सुनते हैं पहले, अविनाश जी एक बार सुनते हैं प्रशांत बैरवा क्या कह रहे हैं। आपकी सरकार ने जो हमारा कर्ज छोड़ के गया उसी का नतीजा है ये। आप वही नतीजा अविनाश जी, आपकी जो सरकार ने छोड़ा है ना बाहर, उसी को नतीजा है।
और 2016 के अंदर आपने रेट की जो निकाली थी परीक्षा, हमने निकालने की कोशिश, ये बात नहीं है प्रशांत जी, ये बात नहीं है। ऐसे राजस्थान के युवाओं के साथ किए गए वादा की क्रियान्विति थी, इसीलिए हमने तो पूरे 5 सालों में अंदर लगातार वैकेंसी निकलती रही, लगातार नियुक्ति वादा किया है ना। 2 साल आ रहे हैं सरकार का, 2 साल कोरोना में निकले, ये मोदी जी से बात पूरा हो रहा है। लेकिन आप बताइए कि आपने कितनी नौकरियां दी, आपने अपनी तरफ से कितनी नौकरियां दी, आपने उन बेरोजगार युवाओं को बताइए ना, आपने कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया है? 2 साल हमारे को जिस तरह से हमने निकाले हैं, हम ही जानते हैं। 3000 के लिए 2 साल के अंदर कोरोना के अंदर हमारी लड़ाइयां पहले लोगों को बचाने की थी, भर्तियां करने की नहीं थी, फिर भी हमने 2.5 लाख भर्तियां की हैं। ठीक है प्रशांत जी, अविनाश जी, बिल्कुल देखिए आपने कहा कि भर्तियां हमने की है, जो वादा किया था उस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी भी थी। 2 साल ये बेहद ही अहम रहे हैं, जिसमें जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अविनाश जी कह रहे हैं कि वादा जो किया गया था उससे आपने पूरा नहीं किया, रोजगार मिल नहीं पा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंट की बात की जाए तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हरियाणा और उसके बाद राजस्थान आता है। बेरोजगार संघ से दीपेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं और उसके बाद भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। दीपेंद्र शर्मा जी, 5 साल पहले बीजेपी की सरकार रही, उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, कितना रोजगार उस वक्त मिला, और अभी अगर मौजूदा सरकार की बात करें, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा था, विधानसभा में भी आज गूंजा है, इस पर सत्ता पक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया गया। किसने युवाओं की सुनी, किसने रोजगार दिया, किसने सिर्फ वादे किए, और कौन है जो लगातार इंतजार युवाओं का बढ़ा रहा है रोजगार को लेकर? देखिए मैडम, पिछली सरकार की तुलना करें तो कार्यकाल के मामले में पिछली सरकार ने लास्ट 3.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली। अंतिम चुनावी वर्ष में बजट घोषणा में इनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई और वो वैकेंसी ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दी गई। उसको क्रियान्वित करने का काम आज कांग्रेस सरकार कर रही है। सबसे बड़े अभी मैं आपको खुशखबरी दूं कि अभी विज्ञान गणित के 2016 की जो पेंडिंग थी, अभी 870 परिवारों को सरकार ने खुशी दी है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, डोटासरा जी ने, हमारे आरती डोगरा मैडम जी ने, सौरभ स्वामी जी ने, इन सब एक सार्थक प्रयास के 2016 की वैकेंसी को आज पूरा किया है। इनके समय की निकाली हुई वैकेंसी थी। 2018 की इंग्लिश की वैकेंसी आज उन्होंने 2 दिन पहले पूरी की है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं की? इन्होंने लास्ट चुनावी वर्ष में, बीजेपी के समय में लास्ट चुनावी वर्ष में वैकेंसियां निकाली गई और उन परीक्षाओं को आयोजित कराने का, उनका परिणाम जारी करने का, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने पिछली बार आखिरी साल में निकाली जो चुनावी वर्ष कहलाता है, हाँ? जिसमें बहुत सारी चीजें दी जाती हैं ताकि फिर से सरकार वादे किए जाते हैं। लेकिन शुरू के जिस 3-3.5 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार ने कोई भी नौकरियां युवाओं के लिए नहीं दी, कोई वैकेंसी नहीं, कोई एग्जाम नहीं कराया? वैकेंसी निकाली थी, लेकिन जो 5 साल का आपका कार्यकाल होता है, एक तरीका होता है कि आप रेगुलर भर्तियां निकाले, रेगुलर उनका परिणाम निकाले। आप 2-3 साल तक इंतजार कराओगे, लास्ट ईयर आप उसको घोषणा करोगे, भाई आप चुनावी वर्ष आपका आ गया है, तो ऐसे कैसे न्याय होगा? जब आपको वेतन हर महीने मिल रहा है, विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को वेतन हर मिल रहा है, तो आप रोजगार हर साल क्यों नहीं निकाल पाते? अंतिम वर्ष में ही घोषणा क्यों की जाती है? अविनाश गहलोत जी, इसका जवाब दीजिए सर। अविनाश जी, पिछले कार्यकाल 5 साल में, जैसा कि इनका कहना है कि 3-3.5 साल तो कुछ निकाला ही नहीं गया, कोई एग्जाम नहीं कराया गया। सरकार है ये ना ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, जो भी भर्तियां अभी तक जो चल रही है राजस्थान के प्रदेश के वर्तमान सरकार के गठन के बाद में, ये भारतीय जनता पार्टी के समय की है। तो समय की आपने समयबद्ध किया ही नहीं, पिछले समय की है, आप पूरा करके जाते तो ये क्यों करते? इनको नहीं भर्तियां करने को मौका मिलता? पूरे प्रदेश में नाथी का बाड़ा बना दिया है भर्तियों के मामले में। आपने कराई कहां? आपने लास्ट टाइम पे किया शिक्षा मंत्री की जो समझी है, शिक्षा मंत्री की जो समझी है, वो उसके जो रिटर्न में एग्जाम कितने आते हैं, प्रैक्टिकल में इंटरव्यू में 80% से ऊपर मार्किंग आ जाती है। ये नाथी का बाड़ा नहीं है तो और क्या है? आप बताइए एक बार। और कितने नए लोगों को नियुक्ति दी? आप इनकी तरफ से कितनी नियुक्ति दी है? आपने रीट के एग्जाम को कितनी बार किया है? आपने पटवारी के एग्जाम को कितनी बार कैंसिल किया है? ऐसे कितने एग्जाम है जिन्होंने आपने लगातार भर्ती निकाली, उसके बाद में कैंसिल कर दिया? प्रशांत दारवा जी, देखिए एक मुद्दा तो है, ये जो विपक्ष को मिला, प्रशांत जी, अविनाश जी, 1 मिनट, तो मान लिया, ये जो बार-बार आप नाथी का बाड़ा का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आज विधानसभा के अंदर भी गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर, उनके रिश्तेदारों को लेकर सवाल उठाए गए, विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया नियुक्तियों को लेकर। बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है। वो पहली नियुक्तियां इनके टाइम की, उसके टाइम के बाद थी। ये मैं आपको बताऊं, ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत बात है। 1.5 मिलियन तो बेरोजगार होगा, ये वास्तविकता बात है। पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान शर्मसार हुआ इस घटना से। क्या रोजगार के उत्पन्न किए इन्होंने? शर्मसार हुआ है तो आप लेके जाइए ना इस बात को। अगर शर्मसार आपको लग रहा है, आप लगाओ, चुनाव में लेके जाओ, क्यों हम जीत के आ गए। फिर भी ये घटना के बाद भी आप मुझे बताइए।
अच्छा प्रशांत जी, मौजूदा सरकार, आपका पूरा बनता, प्रशांत जी, मौजूदा सरकार कितनी गंभीर है रोजगार को लेकर, युवाओं को रोजगार मिल सके, परीक्षाएं हो सके, नियुक्तियां हो सके, इसको लेकर कितनी गंभीर है सरकार? जी 100% हम चाहते हैं, मैं 100% गंभीर है सरकार, इसलिए आज भी निकाल के टीएसपी एरिया की जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी वो हुई पूरे हाउस के अंदर। हम खुद ही कह रहे हैं 14 लाख का हमने वादा किया था, कोरोना के चक्कर में हम नहीं कर पाए। हमने जो भी कोशिशें की हैं 2.5 लाख रोजगार हमने निकाले हैं। कुछ लिटिगेशन में फंसे रहते हैं, आपको मालूम है, कोई ना कोई स्टे लिया था तब नहीं कर पाते। हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जितना ज्यादा रोजगार को हम दे सके, सरकार वो कोशिश कर रही है। ये देखिए, हमारे को विशेष पैकेज देना चाहिए था केंद्र सरकार के अंदर, इन्होंने कोई पैकेज ही नहीं दिया हमारे को। आप मुझे बताइए, जंग तो ये भी तो राजस्थान के ही है, लड़ने में लड़ाई नहीं ली। हम तो खुद ही मान रहे हैं कोरोना के टाइम में जब हमने इंसान बचाने का काम किया है, उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दे रहे हैं हम ही जानते हैं। आप मुझे बताइए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है, भले ही प्रदेश में विपक्ष में है बीजेपी, इनको आवाज उठानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं इनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। 1.5 लाख बेरोजगार हैं, ठीक है, बिल्कुल उठानी चाहिए। श्वेता जी, आप मुझे बताइए, कोरोना के बाद कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? आप ये देखिए ना, आप रेट तो देखिए कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कोरोना के बाद। कईयों के काम धंधे छूट गए, कईयों की नौकरियां छूट गई, उसके लिए क्या उपाय किया उन्होंने? और बिल्कुल रिपोर्ट, सीआईएससी की रिपोर्ट के अनुसार तो बहुत ज्यादा है हर चीज राजस्थान में 26% कम नहीं होता। दीपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपेंद्र जी, किसी भी सरकार की प्राथमिकता वहाँ के स्थानीय लोगों की जान बचाना होता है। पिछले 2 साल का कार्यकाल हम देखे हैं तो कोरोना की ऐसी विभीषण महामारी हुई कि रोजगार के पहले जीवन की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता रही है। तो हम इस 2 साल के पीरियड को अगर हटाते हैं और उसके बाद अगर रोजगार की बात करें तो सरकार का इस दिशा में सकारात्मक कदम है। अभी अक्टूबर नवंबर माह में आप एग्जाम देख लीजिए, अभी सितंबर माह में एसआई की हो रही है, रीट की जो बम्पर बढ़ती है वो हो रही है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी सवाल था, भत्ते के लिए सवाल था। तो बिल्कुल अगर इसमें एक फिक्स अमाउंट कर रखा है, फिक्स व्यक्तियों को निश्चित कर रखा है, जितने 50,000 या 40,000 जितने लोगों को मिलना है वही मिलेगा। उसके बाद उस लिस्ट से जो आउट होंगे उसके बाद नए को बेरोजगार। क्या युवा ये सब समझ रहा है? युवा साथी के क्या सरकार की मजबूरी है? आप जो बता रहे हो ये चुनाव से पहले नहीं था, ये चुनाव के बाद बैरियर हुआ। इसी तरीके से किसान कर्जा माफी के ऊपर भी हुआ था। आपने कहा था संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन जब सत्ता में आए उसके बाद में आपने इस प्रकार के राइडर लगाए और ऐसा कैसा बेरोजगारी भत्ते के मामले हो रहा है। आप बताए ना ईमानदारी से 1,60,000 का बैरियर आपने क्यों लगाया? बैरियर आपने किसने लगाया था? जब आपने कहा था सारे बेरोजगारों को देंगे। आपको मालूम है राजस्थान के अंदर कितने बेरोजगार युवा है? आपको मालूम है? तो सर अगर सब बेरोजगारों को मिलेगा तो फिर फंड कहां से आएगा? लेकिन केंद्र सरकार पैकेज दे। लेकिन अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता दीपेंद्र जी आप किसके साइड में? नहीं, आप किसके साइड में जरा ये बताइए, क्योंकि बेरोजगार जो है, जो युवा है, एक मिनट अविनाश जी मोदी जी को गाली दी है। नहीं अविनाश जी सुनिए, आरएसएस को गाली दी, सुनिए आप भी सुनिए, कोई बात हो ठीक है, लेकिन जिससे उम्मीद होती है उसी से सवाल करेगा इंसान। दीपेंद्र जी सवाल ये भी उठता है, आपने कहा कि फंड कहां से लाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि करीब 4.5 लाख बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को मिलना चाहिए, युवाओं को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 लाख दे पा रहे हैं। जो हर्डस की बात ये लोग कह रहे हैं कि चलो बीजेपी की तरफ सवाल, आपको लग रहा है वो सही है? जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए? आप इतना बताइए। 60% वादे तो पूरे हुए ही हैं अभी तक, और अभी तो 2.5 साल का समय बाकी है। युवा ये समझ रहा है, युवा समझ रहा है कि क्यों हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्यों हमें भत्ता नहीं मिल पा रहा है। देखो मैडम, कोई भी चीज चुनावी वादे अलग होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना अलग होता है, लेकिन हर सरकार की कोशिश होती है कि जो वादे किए हैं उनको 85% 90% पूरा करें। सरकार इसी कोशिश में है। और करने में फर्क कांग्रेस सरकार में रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। अरे सर, आपके में कौन सा नहीं रहा था ये बता दो ना। आपके वहां तो मैडम ने लफंगे बेरोजगार कहा था सीकर में। अरे सर, बेरोजगार लफंगे कहा था सीकर में, और आपने तो ऐसा सिस्टम कर दिया भर्ती परीक्षाओं का कि प्रतिभावान व्यक्ति हट गए। सर क्या बात करते हो? सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? रविंद्र सिंह भाटी ने जब विधानसभा घेराव 13 तारीख को, अरे सर आपके बीजेपी कार्यालय पे तो युवाओं को लाठी मिली है, परीक्षा का सिलेबस मांगने गए, बंद कर दिया। अरे परीक्षा का बंद कर दिया। अरे सर, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि राजस्थान परीक्षा का सिलेबस मांगने गए थे? 2015 में बीजेपी कार्यालय पे लाठियां मिली है, 78 बच्चों के मुकदमे आज भी दर्ज हैं, उसके पढ़ने वाले बच्चों के लाठियां पड़ी थी उनके बच्चों के। 78 तो 3 साल में क्या कर रहे थे आप? 3 साल में क्या कर रहे थे? 3 साल में क्यों नहीं करवा पाए? आप दोहरा बर्ताव क्यों बता रहे हैं? क्यों नहीं करवा पाए अपनी मांग को पूरा? हो रहा है, वापस हो रहा है ना मामला, क्यों नहीं हो रहा? भाई आप कह रहे हो ना आपने अच्छा किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप बार-बार एक चीज कह रहे हैं, 3 साल तो कर रहे हैं कि सरकार प्रयासरत है काम करने की। बार-बार ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार। अविनाश जी आप भी सुनिए सर, अविनाश गहलोत जी, बिल्कुल सर, सवाल आपसे जवाब भी सर दूसरों को भी सुनिए।
क्योंकि सवाल ज्यादातर बीजेपी या पिछले कार्यकाल को लेकर भी उठा रहे हैं दीपेंद्र शर्मा। आप दीपेंद्र बोल रहे हैं कि 5 साल नहीं किया गया, आखिरी साल में जो चुनावी साल होता है उसमें किया गया। मौजूदा सरकार को लेकर जिस तरह से घेरा जा रहा है या बीजेपी बोल रही है कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, उस लिहाज से क्योंकि पिछली भी पेंडेंसी थी, जिस तरह से 2016-2018 की बात कर रहे हैं, अभी एग्जाम हो रहा है, अभी नियुक्तियां को लेकर कहा जा रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ पिछली सरकार ने देरी की, इस वजह से इस सरकार पर उसका भी लोड बढ़ा और इसलिए नई वैकेंसी नहीं निकली? मैम देखो, जो पिछले मामले हैं सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए भाई ये भी कहते हैं हम भर्ती निरस्त कर देंगे, लेकिन इन्होंने युवाओं के हित में फैसले किए हैं। 2016 की पेंडेंसी, 18 की पेंडेंसी, अब ये जो कोर्ट से मामले एसएलपी विड्रॉ करके इनको नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इनकी संवेदनशीलता इसलिए कर रहे हैं। ये भी मना कर हमारी भर्ती नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञापन पिछली सरकार में निकाला, उनकी नियुक्ति अब हुई है, परीक्षा कांग्रेस सरकार ने कराई है, तो सरकार कर ही रही है काम और आगामी प्रस्तावित है। ठीक है, यानी आप लोग मानते हैं कि सरकार कर रही है काम, संतुष्ट है, और अगर विपक्ष सवाल उठा रहे तो वो गलत है? बिल्कुल। प्रशांत बैरवा जी, अब अगर बेरोजगारी भत्ते की बात यहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से ये सवाल आज विधानसभा के अंदर भी उठाया गया, आप भी वहां पर मौजूद रहे होंगे, 4,56,000 को यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, लेकिन महज 2 लाख को दिया जा रहा है। क्या मजबूरी इसके पीछे? क्या ये आरोप या ये सवाल आप सही मानेंगे या गलत मानेंगे, या आपको लगता है कि सरकार कर रही, थोड़ा वक्त और लगेगा? 1,60,000 युवाओं को देखिए बेरोजगारी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनडेवलप्ड कंट्री है, और हमारी यही कोशिश है, सरकार अपने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी, सरकार की यही कोशिश है कि बेरोजगारी भत्ता भी मिले और रोजगार भी कैसे कम हो। अब टेक्निकल कहीं प्रॉब्लम हो गई थी तो इस कारण से देरी भी हो जाती है, कहीं जुडिशियल प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हमारी सरकार कोशिश ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और जो भत्ता है वो भी मिले। आप पूरा मांग लोगे, पॉसिबल नहीं है, कुछ सरकार को चलाने के लिए फंड्स भी चाहिए होते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आई थिंक वो टाइमली होगा, मगर हमारी मंशा साफ है कि हम चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो और जो भत्ता है वो भी उचित उनको मिला जाए। ठीक है, चलिए, बेरोजगारी कम हो, भत्ता भी मिल सके। लेकिन अविनाश गहलोत जी, देखिए सवाल बहुत है, आरोप भी लगा लेंगे, हम ये भी कहते हैं कि चलो मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या करना चाहिए? सजेशन भी तो हो सकता है विपक्ष के तौर पर, जरूरी थोड़ी ना कि हम सिर्फ सवाल ही करते रहे, आरोप ही लगाते रहे। बेहतरी के लिए काम तो विपक्ष भी कर सकता है। इनको बेरोजगार चुनावी मुद्दा लगता है ना, सजेशन क्यों देंगे? नहीं, देखिए श्वेता जी, देखिए श्वेता जी, मैं एक साफ सुथरा व्यक्ति हूं और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो युवा है, किसान है, महिला है, बुजुर्ग है, इस देश प्रदेश की जो जनता है, इस प्रदेश की 7 करोड़ 8 करोड़ जनता के प्रति न्याय होना चाहिए। ठीक है। अगर हमने गलत काम किया है तो जनता ने हमें नकार दिया। अगर आपको मैंडेट मिला है तो मुझे लगता है जो हमारी गलतियां हैं उसको सुधार करके आपको अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन 3 सालों के शासन में जो आप बता रहे ना, कोरोना तो इतना भयंकर रूप से था, पूरे विश्व में था, ऐसा नहीं कि राजस्थान में। आप क्या कर रहे थे? होटलों में व्यस्त थे, आपको सरकार बचाने की ज्यादा जिम्मेदारी थी। आपने राजस्थान के उन लोगों की चिंता कितनी की थी? क्या आपको मालूम है कोरोना का कुप्रबंधन कितना हुआ था? पैसे का प्रलोभन किसने दिया? आपने सरकार गिराने का काम तो आपने किया है। कोरोना के अंदर गिराया आपने, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, मिले थे, पीने का पानी नहीं मिला था, रहने के लिए साफ सुथरा कमरा नहीं मिला था, जहां उसकी चद्दर नहीं थी, पहनने को चप्पल नहीं थी, इस प्रकार की अव्यवस्था थी, आपके कोरोना के शासन में कांग्रेस सरकार में इस राजस्थान के अंदर हुई थी। ये तो बोलो, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कोरोना काल के अंदर आपके नेता कांग्रेस का एक भी निकला हो? ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मजबूती के साथ आपको लगता है कि बीजेपी हो या संघ हो या फिर, ठीक है, आप जिक्र कर रहे हैं कि इन लोग निकले, कांग्रेस कहती है कि हमारे लोग निकले, मदद यहाँ पर की, तो देखिए अपने अपने अगर क्रेडिट लेने वाली बात है, किसने क्या किया नहीं किया वो जनता जानती, जिनके बीच में जो लोग पहुंचे, कोरोना काल में सब निकले, 5 सितारा होटल में रहे थे, ये पूरा प्रदेश जानता है। सुनिए अविनाश जी, बिल्कुल सरकार पर संकट था, सरकार गिराने की कोशिश थी, वो दौर भी देखा है, जनता ने वो दौर भी देखा, लेकिन आज क्या अविनाश जी, पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से था, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से था। चलिए ठीक है ना अविनाश जी, सुनिए प्रशांत बैरवा जी, अविनाश जी सुनिए, सरकार को गिराने की कोशिश करते हो। अच्छा एक बात बताइए ना सर, जनता ने मैंडेट दिया वो गिराने की कोशिश कर रहे हो। अविनाश जी सुनिए, बात भी सुनिए प्रशांत जी, प्रशांत बैरवा जी एक मिनट करते हो आप, ठीक है, आरोप लगा लिया, बहुत कुछ हुआ, अगर हम उनको गिनाते रहेंगे कि ये चीजें हुई तो उससे होगा क्या? आज अगर युवा आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, बेरोजगार हो गया है, वो लगातार इंतजार रोजगार को लेकर हो रहा है,
ठीक है, सरकार के पास अगर अभी 2.5 साल है, वो क्या करती है वो भी ठीक है, विपक्ष सवाल ही उठाता रहेगा, रास्ते कुछ है क्या? क्या आपको लगता है कि 2.5 साल का वक्त कम होता है? अविनाश जी, इस पे भी बात कर लेते हैं ना, पहले क्या हुआ उस पर हम क्यों टाइम वेस्ट करें? मैं जी कहिए। मैं श्वेता जी सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर वास्तव में राजस्थान सरकार युवाओं की तरफ देख रही है, रोजगार की तरफ देख रही है, तो हरियाणा में जिस प्रकार से स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार देने का जो उन्होंने कानून बनाया है, सबसे पहले राजस्थान सरकार ये विधानसभा में कानून लेके आए कि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वहां स्थानीय व्यक्तियों को 75% आरक्षण उनकी योग्यता के अनुसार मिलेगा। हमने ये बात उठाई, लेकिन राजस्थान सरकार ने मना कर दिया कि हम ये इस प्रकार का कानून नहीं लेके आएंगे। उसके बाद में जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे रीट की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे क्या राज्य सरकार ने मना कर दिया हरियाणा की तर्ज पे ऐसा नहीं करेंगे? इतना पारदर्शी तरीके से फैसला करे ताकि दोनों स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, दोनों स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है। हरियाणा की इकोनॉमी बहुत हाई है, राजस्थान की इकोनॉमी इतनी हाई नहीं है। अफोर्ड कर सकते हैं क्या ये? कितने लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए, ये मुझे बताइए आप। सरकार का बार कितना छोड़ा है इन्होंने, इनसे पूछे तो सही। क्योंकि हरियाणा का जिक्र आप कर रहे हैं, हरियाणा में तो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट और भी ज्यादा है, राजस्थान से भी ज्यादा है, करीब 35% है। सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। ठीक है, क्लास कमेंट। बेरोजगार संघ से हैं आप, बेरोजगारी खत्म हो जाए यही उम्मीद युवा कर रहा है, रोजगार मिल जाए, सिर्फ इतनी गुजारिश है सरकार से। जी मैम, सर युवाओं की उम्मीद सरकार से है। अभी हाल ही में जो नीट परीक्षा का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, आगामी समय में सबसे बम्पर भर्ती जिसमें करीब 25 लाख युवा एग्जाम देंगे, सरकार को उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए ताकि जो फर्जीवाड़े के माध्यम से नौकरी लेने की इच्छा रखते हैं उन पे अंकुश लगे। साथ ही सरकार ने पिछले साल एक वादा किया था स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता का वादा, कहीं ना कहीं फाइल वो डीओपी तक गई भी है। उसके बाद पता नहीं किन अधिकारियों की क्या मंशा रही, वो मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। सरकार के द्वारा अगर ये फैसला किया जाता है, मैं समझता हूँ सोना और सुगंध दोनों एक साथ होंगी। सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिए और जिस प्रकार सरकार अभी तत्पर है युवाओं को नौकरी देने के लिए, मैं समझता हूँ एक सकारात्मक माहौल सरकार के द्वारा युवाओं को दिया जा रहा है। सरकार से चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विधानसभा के अंदर भी गूंज इस बात को लेकर थी कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा रोजगार को लेकर इंतजार कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर मिलना चाहिए, सब कुछ है। सरकार को यहाँ पर तय करना है कि किस तरह से मदद की जा सकती है, लेकिन सबसे अहम है कि देखिए रोजगार, क्योंकि यही युवा है जो भविष्य है राज्य का, देश का, ये कैसे आगे बढ़ेगा? अगर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो ये युवा पीछे रह जाएंगे। एग्जाम की तैयारी करते रह जाते हैं, कभी वैकेंसी नहीं निकलती है तो एग्जाम होते तो रिजल्ट नहीं निकलता, और रिजल्ट निकलता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है तो नियुक्तियां नहीं होती है। क्या इसी का इंतजार युवा करता रह जाएगा? क्या पूरी तरह से जो मैनेजमेंट है या तो वो ढीला है या फिर मंशा नहीं? और अगर मंशा है तो जल्द से जल्द इस पर कहीं ना कहीं पूर्ति करनी होगी, ग्राउंड लेवल पर लाना होगा ताकि युवा भी खुश रहे, रोजगार मिल सके और इस तरह की चर्चा करने की जरूरत ही ना पड़े कि आखिर राज्य में युवाओं को लेकर कोई कुछ सोच रहा है या नहीं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई कुछ सोच रहा है या नहीं, या सिर्फ विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर आरोप लगाकर बहस की जाती है। ये नहीं चाहता है युवा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है।